Now topic is potential energy of charges in electric field. In electric field, आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें यहाँ पे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, और here is point P, or you want to put here a charge Q1. अगर फील्ड नहीं होता तो इस चार्ज को यहाँ पे आपको इन्फिनिटी से लाने के लिए कोई वर्क नहीं खर्च करना पड़ता, वर्क डन जीरो हो जाता और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाती. बट हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आई एम राइटिंग हियर, E इक्वल टू डी वी बाई डी आर माइनस साइन के साथ. तो यू कैन कैलकुलेट डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, एंड by integrating this you can calculate V potential. तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे आप पोटेंशियल V आप कह सकते हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल V है इस पॉइंट पे, और आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या है आपका, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मीन्स वर्क. वर्क का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्योंकि आप पढ़ चुके हो वर्क बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, एंड व्हाट इज वर्क, पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो ये पोटेंशियल यहाँ पे हमने मान लिया V, और चार्ज जो आप यहाँ पे ला रहे हो दिस इज Q1, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ. मान लीजिए आपको ये पॉइंट Q है और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेके जाना है. तो आप इस Q पॉइंट पे चार्ज Q2 ला रहे हो इन्फिनिटी से, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना मान लोगे V. यहाँ सपोज करो ये V1 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी V1 इंटू Q1. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, पोटेंशियल V1 इंटू Q1. यहाँ पे पोटेंशियल V2 मान लो इस पॉइंट पे, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U2 इज इक्वल टू V2 इंटू Q2. वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन इन दोनों चार्जेस के अपने कारण भी इनके बीच का डिस्टेंस है R12, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी आप पहले लिख चुके हो, U इज इक्वल टू Q1 Q2 4 pi epsilon naught and R12. Therefore total energy this plus this, तो total energy is given by फर्स्ट दोनों चार्जेस के लिए 4 pi epsilon naught R12 प्लस V1 इंटू Q1 प्लस V2 इंटू Q2. इट इज़ वेरी सिंपल. तो आप इसको समझ गए होंगे. नाउ आई एम हियर एक्सप्लेनिंग अनदर थिंग. इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं कुछ, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर कोई कंडक्टर है, इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है. सपोज करें आपके पास ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और इस पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, इस नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव से. तो फील्ड जो है आपका दिस इज ई फील्ड, ई जीरो फील्ड. पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड है, दिस इज ई जीरो अप्लाइड फील्ड है ये आपका ई जीरो. ई जीरो इज योर अप्लाइड फील्ड. अब आपने इसके बीच में एक कंडक्टर रख दिया, आपके पास ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो इस तरफ आ जाएंगे, रीअरेंज कर लेंगे अपने आप को, वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट है, और जितने न्यूक्लियस जो में जो प्रोटॉन होंगे वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे.
तो मीन्स ऑटोमेटिक है, एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये कंडक्टर है और इसमें ऑटोमेटिक एक चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये डायरेक्शन क्या रहेगी, दिस इज दी ई पी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस ई पी इज व्हाट, दिस इज अप्लाइड फील्ड जो हमने फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड। और ये दोनों E0 और EP इक्वल होंगे और अपोजिट भी होंगे, ये और ये। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड, दिस इज नेट फील्ड, ये कैंसिल होके E0 ये डायरेक्शन में, EP अपोजिट में है और इक्वल भी हैं, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इनसाइड ए कंडक्टर। अगर आपका कंडक्टर है ये, तो नेट फील्ड इनसाइड जो है वो 0 होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अगर आउटसाइड है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑलवेज, जो सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर होता है। लेट मी टेल यू, दिस इज ए चार्ज कंडक्टर, मान लो यहाँ चार्ज है और मैं सपोज करो ये डायरेक्शन मान लेता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई, और इसकी दो डायरेक्शन होगी, दिस एंड दिस। दिस इज एंगल थीटा, इसका ये जो कंपोनेंट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कंपोनेंट, दिस इज व्हाट कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये होगा नॉर्मल कंपोनेंट EN, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट। ये सरफेस ये है, सरफेस के परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट। आई वांट टू टेल यू दिस टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस ET, दिस बेसिकली इक्वल टू E cos थीटा। ये E है और ये एंगल थीटा है, तो E cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, E sin थीटा के इक्वल। और ये जो ET है आपका, दिस मस्ट बी 0, क्योंकि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट ET हुआ तो वहां पे सरफेस करंट होगा। ये सरफेस है, इस पे कोई सरफेस करंट नहीं है, मीन्स चार्ज मूव नहीं कर रहा। अगर ET कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की तरफ है, तो इसका मतलब चार्ज सरफेस पे चल रहा है और सरफेस करंट 0 है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी कर रहे हैं बेटा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स ये कंपोनेंट को 0 होना पड़ेगा, ET को 0, और ET आपका क्या है, E cos थीटा। E तो 0 है नहीं, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 0, और इट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 कब हो सकता है, ये थीटा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये क्या हो, सरफेस के राइट एंगल हो। अगर आपकी सरफेस ये है तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉर्मल होगा। यू हैव ओनली नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल मीन्स ऑलवेज राइट एंगल टू दी सरफेस, सरफेस पे राइट एंगल होता है, यही बता रहे थे हम। आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज आई वांट टू से। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हियर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड वन। अगर आपके पास ये ऐसे कंडक्टर हम मान लें, तो इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, इनसाइड ऑफ कंडक्टर, नेट चार्ज 0, क्यों, क्या है, चार्ज, और नेट चार्ज क्या होगा, 0,
क्योंकि इनसाइड अगर आप जाते हैं यू कैन राइट ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इनसाइड आप अप्लाई करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, दिस इज जीरो, तो मीन्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जीरो, इट मीन्स क्यू इज जीरो। तो इनसाइड क्यू क्या होगा, जीरो। अंदर चार्ज नहीं रहेगा। अगर आपका कंडक्टर है, जितना भी चार्ज दोगे वो सारा कहाँ रहेगा, सरफेस पे। फोर्थ पॉइंट यही है, चार्ज ऑलवेज स्टे आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। जितना भी आप चार्ज दोगे वो सारा सरफेस पे बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। दोनों बातें एक दूसरे कनेक्टेड हैं कि इनसाइड चार्ज जीरो होता है, इसका मतलब चार्ज कहाँ गया, आउटसाइड रहा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा चार्ज ऑलवेज स्टे और रिसाइड, यू कैन से रिसाइड ऑन आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर एंटायर कंडक्टर। अगर पूरा कंडक्टर आप कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। दिस इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और इनसाइड E क्या है, जीरो है, तो डी वी क्या हो गया, जीरो। और चेंज इन V, दिस डी वी इज वट, यू कैन से फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। दिस डी वी इज वट, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। और चेंज इन पोटेंशियल क्या लिखते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इसको उधर ले जाओ, तो वी एफ इक्वल टू वी आई, फाइनल पोटेंशियल, और ये क्या है, इनिशियल पोटेंशियल। ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स पोटेंशियल क्या है, नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट। यही बहुत कर रहे थे हम कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ये प्रॉपर्टी और हुई। नाउ सिक्स्थ, जो सिग्मा है, सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय सरफेस एरिया। और आपका अगर सरफेस एरिया इस तरह का हो, और चार्ज ऐसे हो, यहाँ भी चार्ज हो, यहाँ भी चार्ज हो, यहाँ भी चार्ज हो, ये सरफेस हो गया S1 सरफेस एरिया, ये वाला, ये सरफेस एरिया हो गया S2, और ये सरफेस एरिया S3। S2 सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, S1 ये उससे कम है, और S3 बिल्कुल नोकीला सिरा है, ये S3 सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, तो चार्ज यहाँ पे, चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, यू नो, चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस। तो यहाँ पे ज़्यादा क्लोज चार्ज होगा, यहाँ पे अवे चार्ज होगा, इस तरह से। तो यू कैन से सिग्मा 2 आपकी चार्ज डेंसिटी अपोजिट रिलेशन में है, देन सिग्मा 1, देन सिग्मा 3। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ, और सबसे चार्ज डेंसिटी कम जो होगी वो यहाँ पे होगी। यहाँ अगर 3 चार्जेस हैं या 5 चार्जेस हैं, तो यहाँ पे 9 चार्जेस हैं उतने ही एरिया में। तो चार्ज डेंसिटी जो है आप ये देख रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से, चार्ज डेंसिटी, जो एरिया कम होगा तो वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी।
अब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कोई रीजन है, जैसे सपोज करो ये रीजन है, इसको आउटर फील्ड से आपको सेव रखना है, तो दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। शील्ड कर दिया आपने। तो क्या होता है, आप एक कंडक्टर ले लें, जितना भी चार्ज होगा उस कंडक्टर, सपोज करो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हो जाएंगी ऐसे, लाइक दिस, यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे, यूँ, और ऐसे बाहर की तरफ। और आप चाहें तो इसको अर्थ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये फील्ड नहीं दिखाएंगे फिर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होएगा इसके अंदर, और यहाँ पे पॉजिटिव, और चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा ऐसे। और इनसाइड फील्ड क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या है, इनसाइड फील्ड जीरो है, मीन्स अंदर कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है तो दैट इज, या कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज सेफ, शील्डेड। आप अगर किसी कार में हैं और कार की जो सरफेस है वो मेटल की है, और बाहर लाइटनिंग हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो जितना भी चार्ज होगा वो सारा कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। और आप यहाँ पे अंदर हैं तो यू आर सेफ हियर इनसाइड, तो डोंट मूव आउटसाइड। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोल देते हैं। अब हम बोल रहे हैं पोलर सबस्टांस। पोलर सबस्टांस क्या होते हैं भाई? पोलर सबस्टांस पोल से हो गया, जिनके पोल बने, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो सेपरेट हो जाएं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। पोलर मीन्स पोल बने, पोल बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, डाईपोल मोमेंट। तो पोलर सबस्टांसेस जो होते हैं उनका अपना पोसेस ओवन डाईपोल मोमेंट, पोसेस ओवन अपना डाईपोल मोमेंट होता है, डाईपोल मोमेंट। जैसे वाटर है O, ये H, ये H, इस पे नेगेटिव होता है 2 डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव का अगर हम सेंटर ऑफ चार्ज, एक सेंटर ऑफ मास होता है, दो मासेस हैं, इनका सेंटर ऑफ मास अगर इक्वल मास है तो बीच में लाई करेगा, अगर ये हैवी है तो सेंटर ऑफ मास हैवी के क्लोज चला जाएगा। ऐसे ही दो चार्जेस का सेंटर ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ये तो 2 डेल्टा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 2 डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये 2 डेल्टा, तो इनसे क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये डाईपोल मोमेंट बन जाएगा। है ये वाटर मॉलिक्यूल OH। तो आपने क्या किया कि इन दोनों का आपने क्या कर लिया, एक सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लिया, तो वो 2 डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, ये 2 डेल्टा नेगेटिव है ऑक्सीजन के ऊपर, तो डाईपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव 2, तो ये डायरेक्शन होगी डाईपोल मोमेंट की। या दूसरा तरीका क्या है कि ये 2 डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक डेल्टा नेगेटिव का डाईपोल मोमेंट इधर P1, दूसरे का डाईपोल मोमेंट इधर P2, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, एंगल थीटा हो तो पैरेललोग्राम लॉ से दिस विल बी योर रिजल्टेंट P, which is resultant of P1 and P2. Whether choose this method, I am choosing, whether choose this method। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो दो डाईपोल मोमेंट हो गए, उनका रिजल्टेंट ये आ गया। और अगर आप इसको यूं ही रखते हैं और इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज निकालते हैं तो ये 2 डेल्टा पॉजिटिव 2 डेल्टा नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाईपोल मोमेंट। मीन्स पोलर सबस्टांस कोई भी हो, लाइक HCl, लाइक HH2O, लाइक NH3, लाइक CO2, ये सभी पोलर हैं, इनके अपने पोल्स बनेंगे। जैसे आप एक ये सबस्टांस ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से आप ये बताएं कि एक मॉलिक्यूल ये है और इसी में एक मॉलिक्यूल ये है, 2 मॉलिक्यूल हो गए।
ये मॉलिक्यूल का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका तो नेट डाइपोल क्या हो गया, 0। ये सबस्टांस दो मॉलिक्यूल से मिलके बना था, एक इससे और एक इससे, एक का इधर डाइपोल मोमेंट, एक का इधर, तो कैंसिल हो गया। लेकिन जब इसी पोलर सबस्टांस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव, ये प्लेट होगी नेगेटिव, इसको फील्ड में रख दिया, तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये जो नेगेटिव है ये वाला मॉलिक्यूल, ये इसको नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी रोटेट करके नेगेटिव इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा इनका P। यहाँ पे कैंसिल हो रहा था क्योंकि आपने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाया था, नो फील्ड, E इज 0, बट आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसको मॉलिक्यूल को उठा के फील्ड के अंदर रख दिया, प्लेट के अंदर, तो आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो गया, इसका भी इसका भी। यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, फील्ड है नहीं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, जो आपका पोलर सबस्टांस है वो किस तरह से बिहेव करता है, ये आपने इसमें पढ़ा। थोड़ा सा नॉन पोलर पे भी आप आ जाएं, कैसे करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनके पोल हो ही ना, लाइक H2, लाइक O2, लाइक N2, इनके पोल नहीं बनते। ऐसा CO2 में भी हो सकता है, तो इनके पोल्स नहीं बनेंगे। लेट मी टेल यू, ये कोई मॉलिक्यूल है और H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें 2 प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हो गए, एक प्लस और ये दूसरा प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर। तो आपने ये फील्ड क्या है, कोई फील्ड नहीं लगाया हुआ, E0 है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या है, 0। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को आप फील्ड में रख दें, ये फील्ड है, ऐसे पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये मॉलिक्यूल इस तरह का शेप ले लेगा, ऐसे लाइक दिस, यही मॉलिक्यूल, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो दोनों है वो इस तरफ आ जाएंगे, दोनों पॉजिटिव, न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो 2 नेगेटिव इधर हो गया और 2 पॉजिटिव इधर हो गया, और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, तो इससे डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, इसके पोल नहीं है। नॉन पोलर में क्या है, नो पोल्स, नो पोल्स मीन यू कैन से नॉन पोलर में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव और यहीं पे ही नेगेटिव हो, और अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव गैप हो तो डाइपोल मोमेंट तो बन गया, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पे हो तो ये नॉन पोलर का केस है, नॉन पोलर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आता है Q/2A, चार्ज तो है इक्वल और अपोजिट, लेकिन डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, 2A 0 है तो P 0 है। ये पोलर, नॉन पोलर का केस हुआ। और पोलर में पोल बन गए, ये पॉजिटिव चार्ज है, P चार्ज इक्वल हो गया अपोजिट, और 2A डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये पोलर के केस में होता है ऐसा। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग, पोलर एंड नॉन मॉलिक्यूलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल and effect of field on polar and non-polar you studied. Now I will further tell you polarizability.